राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल हमने भगवान राघवेंद्र सरकार के पूर्वजों की कथा परिचय मैंने आपको थोड़ा दिया। बाद में बड़े बड़े महापुरुष हुए, बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, आज मुझे एक बहुत ही पावन कथा भगवान के प्यारे भक्त, और वो भी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। शायद आपने नाम सुना होगा, भक्त रंतदेव जी महाराज। श्री रंतदेव जी महाराज ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत बड़े भक्त का मतलब है भक्तों कि जो हर जीव में, हर विश्व के हर जीव में, हर प्राणी मात्र में, हर वस्तु में जो भगवान का दर्शन करे, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त हो सकता है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं कि जो ईश्वर के अंश, जो चराचर जो संसार है, ये मेरा अंश है। और आपको बताऊं एक बात, जो संसार में भगवान को देखने लगता है ना, ये सबसे उत्तम भक्ति है। क्योंकि भगवान को देखने से हम किसी के अंदर भगवान का दर्शन करेंगे तो फिर आप समझो, ना तो चुगली कर सकते, ना बुराई कर सकते, ना उसका बुरा सोच सकते। तो एक सोच मात्र से मुझे लगता है कितनी चीजों से हम बच सकते हैं। तो भक्त जो रंतदेव जी थे, ये भगवान के ऐसे प्यारे भक्त थे, सारे विश्व में भगवान का दर्शन करते। जैसे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है ना रामायण में, कि सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जग पानी। जब सबकी वंदना, रामायण लिख रहे थे ना बाबा, तो सबकी वंदना कर रहे थे। भूत की, प्रेत की, पिशाच की, अच्छे की, बुरे की, दैत्य की, देवताओं की, सबकी वंदना अलग अलग की। फिर सोचा कि मैं ऐसे वंदना करूंगा तो पूरी रामायण तो इसी में हो जाएगी, फिर चरित्र का वर्णन कब लिखूंगा। तो फिर एंड में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा कि ये चराचर विश्व तो मेरा राम ही है, चराचर की माताएं मेरी जानकी हैं। तब लिखा सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जग पानी। तो जब संसार के प्रति हम ऐसी भक्ति रखते हैं, देखो हमारे गुरुजन हमको क्या समझाते हैं, किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। तो ये बात, जितनी भी सारी बातें हैं ना, इनका एक ही सूत्र है कि भगवान को सबके अंदर देखना, भगवान का दर्शन करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है भक्तों। और ऐसा जो जीव करता है ना, उसका परम कल्याण अवश्य होता है। तो ये भक्त जो रंतदेव जी थे, इनकी ऐसी ही आस्था थी। संत लिखते हैं कि यहो रंतिदेव नृपसंत दुष्कंत वंश अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है। भूखे को न देख सके आवे सो उठाई देत नेत, नहीं करे भूखे देह छीन भई है। 48 दिन पीछे जल अन्न आयो दियो, विप्र शूद्र नीच श्वान यह नहीं है। हरि को निहारो उन बांझ तब आयो प्रभु, भाये जग दुख
जीते भोगों भक्ति छाई है। धन्य है भक्त रंत देव। प्यारे भक्तों, जिनकी कथा बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली है, जिसको सुनकर आश्चर्य होगा ही, ऐसे परम भक्त हैं रंत देव और परम प्रशंसनीय है। बहुत बड़े भगवत भक्त हुए ये। प्यारे भक्तों, उनका जन्म राजा दुष्यंत जी के वंश में हुआ था। ये बहुत दिनों तक आपने राज्य किया और बहुत बड़ा राज्य था भक्तों। अकाल पड़ गया राज्य में, अकाल पड़ गया और अकाल में अपनी रानी और पुत्र, सब संसार दुखी था। तो संसार के साथ, प्रजा के साथ में आप भी बहुत दुखी थे। प्यारे भक्तों, अब लगा क्या करें, तो भगवान के भजन करने के लिए पूरा परिवार पुत्र आदि रानियों के साथ में जंगल में भजन करने को चले गए। उनको लगा कि अब तो मेरे इस राज्य की रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। और वहां जब गए तो वहां कोई व्यवस्था तो थी नहीं, क्योंकि राजपाट तो सब समाप्त हो ही गया था। वहां आकर आपने आकाश वृत्ति स्वीकार की। आकाश वृत्ति का मतलब होता है जो संतों की वृत्ति होती है ना, जो संत भजनानंदी संत होते हैं ना, तो उनको पूछो कि साहब कैसे काम चलता है आपका, कहते हैं आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति यानी भगवान दे दे तो बढ़िया और ना दे तो बढ़िया, जो मिल जाए उसी में वो प्रसन्न रहते हैं। इसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। अचानक कहीं से भी कोई सेवादार आ जाए, है ना, और वो सेवा करे, उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। तो इन्होंने भी आकाश वृत्ति स्वीकार करी कि जो मिलेगा ठीक है, भगवत कृपा से बस उसी के सहारे रहने लगे। प्यारे भक्तों, ये इतने बड़े दयालु थे कि भूखे को देखकर इनको सहन नहीं होता, देख नहीं सकते थे। और इनको लगता कि मैं इसे कैसे तृप्त कर दूं, क्या कर दूं मैं इसके लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते। और कोई भी मांगने वाला आता, भूखा प्यासा आता, सामने जो भी होता उसे उठा कर दे देते। किसी से कभी मन नहीं करते थे। इसलिए निरंतर भूखे रहने पर, क्योंकि अब आकाश वृत्ति थी, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, और मिलता तो कोई आ जाता तो उसे दे देते। निरंतर ये भूखे रहने लगे, शरीर दुर्लभ हो गया, दुर्बल, एकदम से बहुत पतला शरीर हो गया। परंतु संतुष्ट मन से भगवत स्मरण सदा करते रहते। इतना बड़ा कष्ट था, इतनी परेशानी थी, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ते। हाँ, इतने बड़े, देखिए इतने बड़े राजा हैं और कितने कितने दिनों तक भोजन की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी ये नहीं कि नहीं साहब अब क्या करें, भगवान पेट के लिए भी नहीं दे रहा तो भजन छोड़ो। और निरंतर भगवान के चिंतन में लगे ही रहते, सर्वदा सर्वदा भगवान का नाम जपते रहते। और एक बार तो ऐसा हुआ भक्तों, 48 दिन तक कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, केवल जलपान, पत्ते इत्यादि जो भी जंगल में था, और उसको ही ग्रहण करके अपना समय व्यतीत किया। 48 दिन बीत गए। और उसके बाद में जब 48 दिन बीत गए तो 48 दिन बाद कहीं से कुछ थोड़ा सा भोजन, प्रसाद, अन्न, जल प्राप्त हुआ था। तो ये तीनों भोजन करने के लिए जा रहे थे, रानी, पुत्र और राजा रंतिदेव। इतने में वहां एक ब्राह्मण अतिथि आ गया और उन्हें राजा रंतिदेव ने देखा। और क्योंकि वो ब्राह्मण तो कई दिन से भूखे थे, तो जो भोजन उनके लिए बना था वो भोजन राजा रंतिदेव ने अपनी थाली सादर के सहित प्रणाम करते हुए श्रद्धा से उस भोजन को वो ब्राह्मण को करा दिया। प्यारे भक्तों, पूरा जो कुछ था वो थाली का भोजन ब्राह्मण को करा दिया।
और अब वो रानी ने कहा कि अब कुछ बचा नहीं, चलो थोड़ा बहुत जो कुछ है वो आप पा लीजिए। भक्तों, थोड़ा सा जो कुछ बचा था उसको पाने लगे तो वहां एक अधम आ गया और पेट पर हाथ घुमाकर बोला, राजन बड़े दिनों से भूखा हूं, कुछ मिल जाए तो बड़ी आपकी कृपा। और राजा बस उसको थाली को पास में लेकर बैठकर पाने ही वाले थे, तो उसको भी भगवान का रूप समझकर वो जो थाली थी, वो भोजन जो आगे रखा हुआ था, वो उनको भी वो सारा भोजन वो अधम को करा दिया। प्यारे भक्तों, रानी की आंखों में आंसू आ गए, ये आपने क्या किया? तो राजा रंतिदेव ने कहा, तू परेशान क्यों होती है, शायद यही भगवान की इच्छा है। कोई बात नहीं, आज जल में ही तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगा के, और मैं आज बस उसी को प्रसाद समझूंगा। और एक गिलास पानी सामने रखा, उसमें तुलसी जी का दल डाला, पत्र डाला, और जब उसको पान करने लगे, प्यारे भक्तों, इसके बाद फिर एक बंदा आया, महाराज बड़ी जोर से प्यास लगी है, कुछ मुझे जल पिलाओ। तो राजा ने देखा क्षुधावश, और अपनी भूख को प्यास को भूलकर और दीनता दिखाते हुए दयावश वो जो बंदा सामने खड़ा था जो जल मांग रहा था, उसको जल दे दिया। और शेष जो कुछ भी बचा था ना भक्तों, तो आस पीस में जो जानवर कुत्ते वगैरह बैठे थे उनको दे दिया, जल दे दिया, थोड़ा अन्न बचा वो सब उनको संतुष्ट किया। अब कुछ भी नहीं था, जल भी दे दिया। प्यारे भक्तों, इतने परोपकारी राजा, इतने परोपकारी, और ऐसी जब दया भक्ति राजा की देखी कि वो सबके अंदर भगवान का दर्शन करते, जब ये भाव देखा तो भगवान से भी रहा नहीं गया। और क्योंकि राजा रंतिदेव का जो भाव था ना, देखो, ब्राह्मण के अंदर, शूद्र के अंदर, चांडाल के अंदर, कुत्तों के अंदर, सबके अंदर वो भगवान स्वयं हरि का दर्शन कर रहे थे। और हरि का दर्शन कर रहे थे तो भगवान स्वयं हरि प्रकट हो गए। प्यारे भक्तों, कि नकामये हम गतिमीश्वरात्, भगवान ने कहा कि आप इतनी भक्ति, अब मुझसे रहा नहीं गया, ये भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तो फिर राजा ने आगे कितना सुंदर मांगा। प्यारे भक्तों, ये चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।